यहाँ सभी भक्त नहीं होते। भक्त का मतलब ये नहीं है कि उन नाम ना ले रखा होता। नाम ले लेने मात्र से भक्त नहीं बनता। नाम देने के बाद उनको यहाँ रिहर्सल करा के इस भट्ठी में गए ताके और मोगरे चोट मार मार के, जैसे सत्संग के वचनों की चोट मार के उनको भक्त साधु बनाया जाता है। तो जो भक्त हैं, कोई नया भी आता है पुराना भी आता है, तो नए भक्त अवश्य है लेकिन उनमें साधुता भी नहीं आई है। तो उनसे मनमुटाव करके और यहाँ से दूर हो जाना समझदारी नहीं होती। तो आप जी ने अपना उद्देश्य देख करके तो धीरे धीरे आपका व्यवहार ठीक होगा तो दूसरे भी अपने आप आपसे व्यवहार ठीक करने लग जाएंगे। तो ऐसे समाज भी सुधरेगा और आपके अंदर जो अहंकार है, जो जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, इसका भी नाश होगा। आपको यहाँ फर्श पर मैट पर बिठाया जाता है, परमात्मा के लिए दंडवत कराया जाता है। ये इस काल के इस अकड़ को, काल ने जो हमारे अंदर बीमारी ला रखी है, रोग भर दिया, यो मैल खोट डाल दिया सोने में, शुद्ध सोने में, तो उसको यहाँ गर्म करके उस खोट को निकाला जाता है। और जब तक ये नहीं निकलेगा इतने भक्ति बने नहीं। एक नित्यानंद नाम के एक ब्राह्मण थे, उनका बचपन का नाम नंदलाल था और वो नारनौल के नवाब के यहाँ तहसीलदार की नौकरी किया करते थे। आज से 250 वर्ष पहले, 350 वर्ष पहले की बात है। उस समय पहले तो ब्राह्मण कुल एक नंबर पे और दूसरे फिर तहसीलदार। आज से 250 वर्ष पहले तहसीलदार तो आज के जो है ना डीसी से भी ज्यादा पावर रखता था और घोड़े पर चल कर चला करता है। सौभाग्य उदय हुआ उसका, एक दिन उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, कोई भाई बहन नहीं थे। उसके नाना जी के यहाँ उनकी परवरिश हुई थी। उनके नाना जी नारनौल के नवाब के यहाँ कोई उच्च पोस्ट पर थे। उन्होंने अपने दोते को वहाँ लगवा दिया था, शादी भी कर दी थी। एक दिन सत्संग सुन लिया रात्रि के समय और फिर अब ब्राह्मण कुल में जन्म मरोड़ गणी। मरोड़ अहंकार, मरोड़ मीन अहंकार। इतनी मरोड़ में अहंकार था कि पहले तो ब्राह्मणों में इतनी अहंकार हुआ करता, पहले अन्य जाति वालों से बचकर निकालते थे, अपने को श्रेष्ठ मानते थे। दूसरे फिर तहसीलदार की पोस्ट का और डबल डिफेक्ट हो गया यो। और उस दर से पुण्यात्मा जो होती हैं उनमें भगवान की चाह भी न्यारी होती है। रात ने सत्संग सुना, नींद नहीं आई कि यहाँ तो भाई परमात्मा की भक्ति के लिए शरीर मिला है। और ये संत जितने भी हैं, ये संत ज्ञान तो मिलता जुलता दे देते हैं प्रेरणा देने के लिए, लेकिन उनके पास समाधान नहीं होता। उस प्रेरणा से इतना प्रेरित हो गया, उसने सोची सवेरे नाम, कल जाते नाम लो इसके आश्रम में। आश्रमवास इससे नारनौल से शहर से थोड़ा बाहर की था, उसका छोटी सी कुटिया थी, आश्रम था। वो संत वहां आता था और वो वैष्णो विष्णु जी के उपासक थे, वो संत गुमानी दास जी। तो नित्यानंद जी ने सोचा आज नाम लूं, अगर यहाँ किसी के घर जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। संतारे हैं, वो सत्संग करें थे किसी के घर पे, जो नित्यानंद जी के महल से थोड़ी सी दूरी पर था। तो उसमें अभिमान था कि यदि यहाँ जाकर मैं भिक्षा दान की दीक्षा लूंगा, नाम की दीक्षा लूंगा, नाम दान लूंगा, तो लोग मेरी हंसी करेंगे, मेरी बेइज्जती होगी। एक तो तहसीलदार और ऊपर तो ब्राह्मण है। इसने सोचा कि बखत से उठ के जल्दी से जाके, और ये स्वामी जी वहाँ चले जाएंगे अपने कुटिया में, इतने शाम ने 2 घंटे सत्संग करके वो चले गए थे। तो सुबह सुबह जाऊंगा, गाँव का नगर का कोई व्यक्ति नहीं होगा वहाँ पे। सुबह सुबह नित्यानंद जी यानी नंदलाल जी, नित्यानंद तो फिर बाद में नाम रखा है इसका, गुमानी दास जी ने, घोड़े पर सवार होकर और आश्रम की तरफ जा रहा था।
उधर से स्वामी वहाँ का जो महाराज जी थे वो सैर सपट्टा करने के लिए उसी रास्ते से दूर अपने आश्रम से दूर घूमने जा रहे थे, और उन्हें रात्रि में तो कपड़ा बांध रखा था सिर पे, वो कचकोला दिखा को नहीं जो उसने उस तरह फिरा रखा था, और सुबह वो नो का नो बगैर कपड़े सिर पर डाले इजी मूड में घूम रहे थे। उधर से नित्यानंद आ गए। ब्राह्मण सोन को सोन बहुत मान्या करते। तो उस नंदलाल ने अर्थात नित्यानंद जी ने सोचा आज तो मैं शुभ काम के लिए चला था, अपने जीवन का जो है उद्धार, आत्मा उद्धार के लिए जा रहा था दीक्षा लेने, और यो मनुष्य सुबह सुबह कितना आ गया मुंड मुंडा के, इसने तो सारा अपसकोण कर दिया मेरा। अरे लेकिन इतनी इसमें क्या करते थे, वापस मुड़ जाया करते थे कि आज नहीं लेते, लेकिन उसका इतनी जच गया बात, इतनी हृदय में प्रेरणा होगी कि नाम तय लेना पड़ेगा कि ना जाने कल मृत्यु हो जा, ये तो बात बिगड़ जाएगी। इतना दृढ़ था कि पिछले संस्कार भी एकदम प्रेरणा देते हैं। कोई पुण्य आत्मा थे वो, उन्होंने सोचा वापस नहीं जाना चाहिए, तो उसने अपनी सोच से सोचा इस सोन को कंडम कर देता हूं। घोड़े पर सवार आ रहा, इतनी देर में सारी सोच गया वो, और उस नेता जो घूमने आया था वो संत था, वो संत ही गुमानी दास, उसके निकट घोड़ा रोक के और सिर में टोले मारे, नो दोनों उंगलियां कट्टा कट ने बोला मनुष्य कीता आ गया तू आगे थे, मैं एक बहुत जरूरी काम के लिए जा रहा था, तुमने आज आना था मेरे आगे मुंड मुंडा के। अब वो संत सोचा भाई आदमी सब वैदिक था, अरे इसने क्या किया मेरे साथ, पर संत गणा ध्यान नहीं दिया करते, क्यों इसे करा कितने टकरा रहे हैं दिन में, कोई गाली दे रहा है, कोई राजी बोल रहा है। संत चला गया। अब नित्यानंद जी ने वहां घोड़ा रोक दिया, एक वृक्ष का बांध दिया, और वहां एक दो चेले रहा करते, दो चार उन्होंने आसन लगा रखा था बाहर, गुरुजी नहा धोकर वहां बैठा करते, आकर कोई दर्शनार आते थे उनको दर्शन दिया करते थे, दीक्षा देते थे। आसन लगा रखा था ना, आगे बैठने वालों के लिए बोरी बारी बिछा रखी थी। अब नित्यानंद जी ने पूछा भाई महाराज जी कहाँ हैं, वहां शिष्यों ने बताया बैठ जाओ, बैठो साहब अभी आते हैं, आ जाएंगे अभी आ जाते हैं। वो बैठ गया, कति आगे बिठाए रखा। अब गुमानी दास जी घूम घाम कर दूसरी साइड से स्नान करके तालाब तड़ूब में, और फिर वो आकर आसन पर बैठ गया। जब वो आंख चार, नित्यानंद ने सोचा ये तो वो महाराज जी है भाई, रास्ते में तने इसके टोले मारे थे, नीचे गर्दन कर ली, नो शर्मा गया, मैंने तो नाश कर दिया, अरे यू नाम दे नहीं, नीचे नगर्दन कर ली, शायद ना पिछाड़ सके, घोड़ा बंध रहा और पिछाड़ तो लिया था वो। अब गुमानी दास जी समझ गए, भगत तो शर्मा गया, तो कहने लगे भाई बच्चों, कोई व्यक्ति कुम्हार के यहां से मटका लेने जाता गढ़ा, और उसको वो बजा के देखा करे, एक अन्य का गढ़ा लेने जाता है, उसको ऐसे मार के देखा करे खरा से खोटा, इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। और बेटा तने गुरुजी बजा के देख लिए तो क्या दिक्कत हो गया, आपने तो सौदा करना था जीवन का। बड़ा वो चरणा में गिर गया नित्यानंद और पैर पकड़ दिए, ने बोले महाराज जी माफ कर दो। फिर उसने सारी कहानी बता दी, जी आपका सत्संग सुना, मैंने तो मुझे तो नींद नहीं आई रात को, और आप मैं पहचान नहीं सका क्योंकि मैं तो दूर से आपके रात्रि में वचन सुन रहा था, और वापस मैं जा नहीं सकूं था क्योंकि मैंने नाम लेना जरूरी था। तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से वो सोन को सोन दूर करने के लिए और आप तक पहुंचने के लिए, ये मेरा सारा गलत काम था, जो ठीक था, मुझे माफ करो। गुमानी दास बोले बेटा माफ कर दिया। अब दीक्षा दे दी, ज्ञान सुना, नाम का जाप किया। कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी की भी मृत्यु होगी।
अपने आत्माओं, आप इन कथाओं को अपने हृदय में रचाना, इसे निष्कर्ष निकालना। आप जी तो यहाँ आते हो, नाम ले लिया और भैंस का काटड़ा मर गया, तो नो कहेंगे क्या फायदा हुआ नाम, तो बता काटड़ा मर गया। और मरना हो मानस, मृत्यु होनी हो घर के सदस्य की, और परमात्मा ने टाल दी काटड़े में, काटड़े दो और भैंस दो दे देगी कदे, यो मनुष्य जीवन नहीं मिल रहा है। तो हमारी बुद्धि तो भक्ति के योग्य अभी होती भी नहीं, हम तो आते हैं केवल थोड़े बहुत स्वार्थ सिद्धि के लिए, कोई बात नहीं। परमात्मा कहते हैं कोई वैश्य जय कोई भक्ति करे कपटते, उसको भी अपनाऊं और श्याम दाम दंड भेद से फिर सीधा मार्ग लाऊं। और वहां नित्यानंद की पत्नी मर गई और उसने के मनाया कि भगवान या और सोचाएगी, ये और बढ़िया हो गया, बाप पीछा छुटवाऊंगा। अब ज्ञान को हमने आगे रखना है जब मोक्ष जाना है। यदि तुमने संसारिक लाभ ही लेने हैं, वो आपकी मौज है, उड़ के तरह कमी तुम्हें छोड़ेगा नहीं वो परमात्मा। लेकिन साथ में ये भी ज्ञान दिया जा रहा है, वो अभी सुनाएंगे। तो उसके बाद उस नित्यानंद जी को ज्ञान हुआ और भक्ति का दबाव उसके अंदर प्रभाव खूब हुआ, जैसा भी नाम उसके गुरु ने दिया।